सर्वपितृ अमावस्या की कथा। नमस्कार भक्तजनों, श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर सर्वपितृ अमावस्या का अत्यंत गहन और दिव्य महत्व है। यह तिथि हमारे पितरों को अंतिम विदाई देने का पुण्यकाल है। यदि किसी कारणवश किसी श्राद्ध तिथि का पालन न हो पाए, तो इस अमावस्या के दिन सर्व पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे सभी दोषों से मुक्त होते हैं। इस पावन तिथि से जुड़ी अनेकों पौराणिक कथाएं हैं, जिनका श्रवण करने से न केवल पितरों को तृप्ति मिलती है, बल्कि हमारे आत्मिक स्तर का भी उन्नयन होता है। आइए हम श्रद्धा और भक्ति के साथ इन कथाओं का श्रवण करें, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करें और इस पवित्र अमावस्या को अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनाएं। यह माना जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात है, जो सोमनाथ में निवास करती है, और उनकी कन्या मानसी अच्छोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितरी अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितरी अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निस्संकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितरी क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितरी लोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। अब भक्तजनों, श्रवण करते हैं अमावस्या माता की कथा। एक नगर में एक राजा अपनी रानी के साथ बहुत सुखी जीवन बिता रहा था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था, जिससे प्रजा भी बहुत खुश थी। रानी धार्मिक विचारों वाली थी और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। साहूकार की पत्नी और रानी गहरी मित्र थी और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी रोते हुए रानी के पास आई। रानी ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? साहूकार की पत्नी ने उत्तर दिया,
मेरा पति बहुत बीमार था और आज उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं अकेली रह गई हूँ। रानी को यह समझ नहीं आया कि दुख क्या होता है, क्योंकि उसने कभी कोई दुख नहीं देखा था। उसने राजा से पूछा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा ने सोचा कि रानी को दुख का अनुभव कराना चाहिए। उसने कहा, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। यह सुनकर रानी ने तुरंत अपने पुत्र को महल की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। लेकिन अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से बच्चा एक ढेर पर गिरा और उसे कोई चोट नहीं आई। पुत्र को सुरक्षित देखकर रानी फिर राजा के पास आई और पूछा, महाराज, अब तो मैंने अपने पुत्र को गिरा दिया, फिर भी मुझे दुख का अनुभव नहीं हुआ। राजा सोचने लगा कि आखिर वह रानी को दुख का अनुभव कैसे कराए। फिर उसने कहा, हमारा पड़ोसी राज्य हमसे युद्ध करने आ रहा है। मैं अकेला युद्ध लड़ने जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम्हें मिलेगी, तब तुम्हें दुख का अनुभव होगा। राजा युद्ध के लिए गया, लेकिन अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा से उसने युद्ध जीत लिया और सुरक्षित लौट आया। रानी को फिर भी दुख का अनुभव नहीं हुआ। अब राजा ने एक नई योजना बनाई। उसने कहा, रानी, हम गंगा यात्रा पर चलेंगे। वहां मैं गंगा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी तैयार हो गई और दोनों गंगा किनारे पहुंचे। राजा जैसे ही गंगा में कूदने को तैयार हुआ, उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती बकरी और बकरा का रूप धारण कर वहां घास चरने लगे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यह रानी दुख का अनुभव क्यों करना चाहती है? ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होगा जो सुख छोड़कर दुख देखना चाहे। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस रानी ने अपने पिछले जन्म में श्रद्धा और भक्ति से अमावस्या का व्रत किया था। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया था, इसलिए इसे इस जन्म में कभी दुख नहीं मिलेगा। रानी ने यह वार्तालाप सुन लिया। जब राजा पानी लेकर लौटा, तो रानी ने उसे सारी बातें बता दी। यह सुनकर राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी मनुष्य हर अमावस्या, विशेषकर चैत्र अमावस्या का व्रत करेगा, उसे जीवन में कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद राजा और रानी ने भी श्रद्धा और भक्ति से अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और हमेशा सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत किया। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, अमावस्या माता की जय। एक अन्य अमावस्या कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवाभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती।
एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी अमावस्या के महत्व को समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे चैनल सुविचार संग्रह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर दें। धन्यवाद।